हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने सिंह कोरी यूट्यूब चैनल पर। सिंह कोरी आपके लिए सबसे पहले लेकर आया है आपका साइंस का सिलेबस, जो कि 2023 और 24 में आपको पढ़ के जाना है अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो आ जाइए प्यारे बच्चों, बुला लीजिए आपके सभी दोस्तों को। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका साइंस का सिलेबस, जो कि आपको आगे आने वाले सेशन में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं कि कितनी यूनिट्स में अपना सिलेबस डिवाइड किया हुआ है सीबीएसई ने। चलिए तो देखिए 5 यूनिट्स हैं यहाँ पे, ओनली 5 यूनिट्स जिनके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। पहली यूनिट है इनमें से केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस इसके अंदर कंप्लीट होता है पहली यूनिट के अंदर। क्या नाम है पहली यूनिट का? केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इसके अंदर 2-3 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, 2-3 नहीं सॉरी पूरे 4 चैप्टर हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। एक चैप्टर और था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगली यूनिट है अपनी वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे बायोलॉजी के चैप्टर्स। उसके बाद आता है नेचुरल फिनोमिना। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, पहला है अपना ह्यूमन आई और दूसरा चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा फिजिक्स का आपका लाइट चैप्टर। ओके, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अपन पढ़ेंगे उसके अंदर। उसके बाद आती है इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्सेज। पहले इसमें 3 चैप्टर थे लेकिन 2 चैप्टर को हटा दिया गया है, अब बचा सिर्फ एक चैप्टर आर एनवायरमेंट। ठीक है, नंबर्स का देख लेते हैं एक बार के नंबर्स कितने दिए गए हैं हर एक यूनिट को। तो पहली यूनिट जो आपकी केमिस्ट्री वाली है उसको दिए गए हैं 25 नंबर्स। वर्ल्ड ऑफ लिविंग बायोलॉजी इसको दिए गए हैं 25 मार्क्स। उसके बाद है नेचुरल फिनोमिना, ये आएगा 12 मार्क्स का। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, नेचुरल फिनोमिना में 2 चैप्टर हैं। पहला है ह्यूमन आई जो कि सिर्फ 2 नंबर का, ओनली 2 मार्क्स का चैप्टर है। ओके, याद रहेगा आपको। उसके बाद आता है अपना लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो आता है 10 मार्क्स का। ठीक है, ध्यान रखना ये बात अच्छे से। चलिए उसके बाद आता है अपना इफेक्ट्स ऑफ करंट, 2 चैप्टर है इसमें 13 मार्क्स के। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज, ये है 5 मार्क्स का अकेला चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर आर एनवायरमेंट आएगा जो कि पूरा का पूरा कितने नंबर का है? 5 नंबर का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको अपन डिटेल में। लेकिन उससे पहले देखिए इसके सिलेबस के टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 80। 20 मार्क्स आपके जाएंगे स्कूल की तरफ से, जो सेशनल जाते हैं वो जाएंगे आपके। ठीक है, तो स्कूल में भी अच्छे से रहना है, अपना कैरेक्टर सही रखना है, अच्छे से आदर के साथ अपने को पढ़ाई करनी है स्कूल में। आपके जो टर्म टेस्ट वगैरह लगते हैं वो भी आपको ध्यान से देने हैं। चलिए, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड है 20 मार्क्स। एक सेकेंड, हाँ जी, तो आ जाते हैं अपन पहले चैप्टर की बात कर लेते हैं। पहला चैप्टर है अपना केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपके जितने भी टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं वो अपने को पढ़ने हैं। कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे लिखा जाता है एक केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, वो सारी चीजें अपने को पढ़नी है। इसके अंदर से पहले चैप्टर में से डिलीट किया गया टॉपिक क्या है? कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये लास्ट ईयर भी नहीं था, उसके लास्ट ईयर ये टॉपिक था जब कोरोना का टाइम चल रहा था तब। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये डिलीट कर दिया गया था। चलिए अगला चैप्टर है अपना एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। 3 टाइप की चीजें होती हैं एसिड्स का बिहेवियर, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। कौन सी चीज एसिडिक होती है, कौन सी बेसिक होती है, सॉल्ट किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर अपने को डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ओके जी, अब देखिए इसके अंदर से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, तो भैया अपने को पूरा का पूरा चैप्टर ज्यों का त्यों एज इट इज पढ़ लेना है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं अपन, मेटल एंड नॉन मेटल। देखने में छोटा सा लग रहा होगा लेकिन ये अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का है। कितने का? 10 मार्क्स का चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़ना है। कुछ भी इसके अंदर से डिलीट नहीं किया गया है। पढ़ना क्या होता है इसके अंदर कि भाई नेचर में बहुत सारे मेटल्स हैं, उनकी पहचान क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और से उनको निकाला कैसे जाता है, प्योर फॉर्म में अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं उनको, ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़नी है। दोनों के ही बारे में, मेटल्स के भी बारे में और नॉन मेटल्स के भी बारे में। 10 नंबर का चैप्टर है, ध्यान रखना है।
चलिए अगला आता है कार्बन कंपाउंड। सिलेबस थोड़ा बड़ा है इसका, और देखिए इसके अंदर से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है अपने को कि भाई जितनी भी चीजें हैं, कार्बन बेस्ड लाइफ अपन जी रहे हैं, तो भाई जितनी भी चीजें बना रहा है ना कार्बन, वो क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, फिर उनका केमिकल बिहेवियर क्या है, उनका फिजिकल बिहेवियर क्या है, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर आ जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर भैया जी 2021 तक था, लेकिन उसके बाद इसको डिलीट कर दिया गया है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप स्किप कर दीजिए, नहीं पढ़ना है। ओके, होल चैप्टर इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस बाय सीबीएसई। चलिए अगली बात कर लेते हैं अपन, वर्ल्ड ऑफ लिविंग पे आ गए। अब यहां से स्टार्ट होती है बायो। तो बायो का पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या है तो वो देख लेते हैं। लिविंग बीइंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स का भी पढ़ना है अपने को और एनिमल्स का भी पढ़ना है। ओके जी, चलिए अगले चैप्टर की तरफ अपन बढ़ते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो नाम देख के ही अपने को समझ में आ रहा है कि भाई कैसे चीजें कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए मेरे को हाथ यहाँ पे लेके जाना है, तो मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूं ना, इसको खुद से थोड़ी भाग जा रहा है। तो बस यही अपने को पढ़ना है कि कैसे अपन कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर CNS, PNS वो सारी चीजें पढ़नी है। ओके जी, चलिए इसके अंदर से भी देखो कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ये हुई चैप्टर 7 की बात। अगला चैप्टर ले लेते हैं अपन, रिप्रोडक्शन। तो भाई रिप्रोडक्शन, इसके अंदर से भी नो टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। तो अपने को पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। पढ़ना क्या होता है इसके अंदर, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों का ही पढ़ना है। देखिए 10th क्लास में आपको बॉटनी, जूलॉजी दोनों ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, 11th में फिर बुक अलग अलग हो जाती है, पढ़नी वहां पे भी दोनों है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़नी है, पूरा चैप्टर पढ़ना है क्योंकि कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपन। अगला चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब देखिए नाम क्या है चैप्टर का, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। लेकिन नई जो बुक्स आ रही है इस बार 2023-24 के लिए, उनमें आपको इस चैप्टर का नाम देखने को मिलेगा बेटा जी हेरिडिटी, सिर्फ हेरिडिटी। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन वाला जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना, वो हटा दिया गया है। टोटल टॉपिक इज डिलीटेड। तो अपने को क्या पढ़ना है इसमें से, सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट पढ़ना है। हेरिडिटी में अपन को पढ़ना क्या होता है वो थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं अपन। हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने हैं अपने को। उसके बाद पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोम के बेस पे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद है इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन। ये अपने को इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो अपने को नहीं पढ़ना है। पीछे जो चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज दे रखी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, उसमें से देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये हटा दी गई है भाई। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये अपने को नहीं पढ़ने हैं। चलिए अगला चलते हैं अपन। तो देखिए यहां आता है नेचुरल फिनोमिना। अब देखिए ये बायोलॉजी और फिजिक्स का मिक्सचर है ये चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना होता है कि भाई अपनी आंख कैसी दिखती है, इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे ये वर्क करती है, कैसे अपन चीजों को देख पाते हैं, वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग अपने को आई का, ह्यूमन आई का पढ़ना होता है। उसके अलावा और क्या पढ़ना है इसके अंदर, प्रिज्म पढ़ना है अपने को, डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है। डेली लाइफ में कैसे अपन इन चीजों को देखते हैं। रेनबो देखा है आपने, तो वो क्यों बनता है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। तो उन सारी चीजों के आंसर बेटा जी आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपन अगले चैप्टर की तरफ। यहां से स्टार्ट होती है आपकी कोर फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट आती है चीजों से टकरा के वापस आती है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन, है ना। लेकिन अगर लाइट पानी से होकर निकल रही है तो वो क्या करती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है, इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन। अब इन्हीं चीजों को डिटेल में अपन पढ़ेंगे इस लाइट चैप्टर के अंदर, कैसे एक लेंस वर्क करता है, कैसे एक मिरर वर्क करता है, ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ी जाएंगी। ओके,
चलिए इसके अंदर भी देखो डेरिवेशन जितने भी है ना वो सारे के सारे डिलीट कर दिए गए हैं, सिर्फ फॉर्मूला पे अपने को कंसंट्रेट करना है। फॉर्मूला मिल जाएगा अपने को नहीं समझना कि वो कहां से आया क्यों आया, अपने को मतलब नहीं है उससे, ठीक है। अगर डेरिवेशन होता तो अपन मतलब रखते उस चीज से। ओके चलिए आगे बढ़े, अगला चैप्टर देख लेते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई देखो तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, अपन बोलते हैं ना लाइट आ गई लाइट चली गई, तो लाइट नहीं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे है, कैसे वो बिहेव करती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस को कंबाइन करना, पैरेलल एंड इन सीरीज, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, वो सब कुछ, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटा जी एक बात समझ लीजिए ध्यान से कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है दो टाइप के इफेक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है बेटा जी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो कैसे जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कैसे अपन उसको अपने यूज में ला सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत प्यारा चैप्टर है, अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का आता है सीबीएसई में, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें से डिलीट क्या क्या हुआ है। डिलीट हो गया इसमें से इलेक्ट्रिक मोटर नहीं पढ़ना, इंडक्शन नहीं पढ़ना, राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का नहीं पढ़ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर ये भी नहीं पढ़ना। अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो देखो बेटा जी यहाँ पे मैंने पेज नंबर भी लिख रखे हैं कि ये पेज नंबर पे जो टॉपिक दिए हुए हैं ये अपने को नहीं पढ़ने हैं। ओके बहुत छोटा कर दिया है चैप्टर को, लेकिन नंबर इक्वल ही रखे हैं। पहले भी 10 मार्क्स का आता था, अभी भी 10 मार्क्स का ही आएगा। चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं अपन। अगला चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो भाई देखो पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट है ये तो। उसके बाद आता है आर एनवायरमेंट, ये अकेला चैप्टर है। कौन सा यूनिट, कौन सी है, यूनिट है 5th नेचुरल रिसोर्सेज में अकेला चैप्टर छोड़ा है। 2 चैप्टर इसमें से डिलीट कर दिए हैं, एक मैंने आपको अभी बता ही दिया चैप्टर नंबर 14। 15 जो है आर एनवायरमेंट, इसमें अपने को क्या पढ़ना है, अपन देखो धरती पे रहते हैं तो धरती पे रह के अपन कूड़ा वगैरह ये सारी चीजें गार्बेज अपन क्रिएट कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट को कैसे नुकसान हो रहा है और एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से अपने को क्या क्या तकलीफें हो रही हैं या फिर आगे आने वाले समय में होने वाली हैं, ये सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है आर एनवायरमेंट, इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए लास्ट चैप्टर है और देखो इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। अब देखिए जी लास्ट चैप्टर है अपना मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा जी ये चैप्टर भी आपका डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, ठीक है। तो यहां आपका देखिए सिलेबस होता है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। और आपको आपकी क्लासेस 10th की क्लासेस साइंस की बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगी सिंकोरी एजुकेशन पे। तो जिसने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान से कर लेना। बाकी सिलेबस की और एक वीडियो आएगी जिसमें बहुत डिटेल में अपन एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो भाई बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपका साथ आखिरी पेपर तक निभाएंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर।